फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो जूनियर एसोसिएट के पद पर भर्ती निकली हुई है, उस भर्ती के लिए यदि आवेदन फॉर्म आप भरना चाहते हैं तो किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन या सिस्टम से भर सकते हैं। साथ ही देखेंगे कि इसका नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तथा आवेदन फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए तथा किस तरह से आवेदन फॉर्म स्टेप बाई स्टेप भर सकते हैं बिना गलती किए हुए। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। आपको स्क्रीन पर जो SBI कैरियर का पोर्टल है उसका डैशबोर्ड दिख रहा होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे जो ही क्लिक करेंगे तो आपके भी मोबाइल फ़ोन या सिस्टम में कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने बाद आपको फर्स्ट में ही यहाँ देखने को मिल जाता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए यह भर्ती निकाली गई है। साथ ही इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पर जो ही क्लिक करेंगे तो इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ नीचे में अप्लाई करने का भी बटन दिया हुआ है, तो इस बटन पर जो ही क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन के लिए यानी रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वह ओपन हो जाता है और अप्लाई करने का जो डेट है वह आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है कि 17 दिसंबर से इसका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ है और 7 जनवरी 2025 तक इसका फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं। तो इस तरह से यह सभी जानकारी आपको यहीं से देखने को मिल जाता है और इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वहाँ से फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर चेकआउट कर लें ताकि आपको आवेदन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना। फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। पर क्लिक करते ही देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन का जो डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। ओपन होने बाद पुनः आपको जो भी ऑनलाइन करने की डेट है वह देखने को मिल जाता है और इसका जो लास्ट डेट है वह देख सकते हैं यहाँ से। इसके साथ ही कब तक इसका आवेदन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं वह 22 जनवरी 2025 तक लास्ट डेट रखा गया है। इसके साथ ही जो ऑनलाइन पेमेंट करने की तिथि है वह 17 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच आपको पेमेंट करना होगा एप्लीकेशन शुल्क। तो इस प्रकार से यह सभी जानकारी देखने बाद यदि पुराना यूज़र है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर फर्स्ट यूज़र है तो ऊपर में आपको यहाँ ऑरेंज कलर का क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक टैब दिख जाता है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद जो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। ओपन होने बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो इसका जो फॉर्म है वह टेप में भरा जाना है। पहला है वह बेसिक इन्फॉर्मेशन का है, दूसरा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड का है, तीसरा डिटेल फिल करनी है आपको, चौथा प्रीव्यू का और पांचवा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का और छठा जो है वह पेमेंट का ऑप्शन है। तो यह इन 6 फेज में इसका फॉर्म आपका कंप्लीट होगा। तो यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको यहाँ अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर यहाँ फर्स्ट नेम दोबारा एंटर करके कंफर्म करना है, फिर यहाँ से मिडिल नेम एंटर करेंगे, फिर मिडिल नेम एंटर करके कंफर्म करेंगे, फिर लास्ट नेम एंटर करेंगे और फिर लास्ट नेम री एंटर करके कंफर्म करेंगे। जब यह तीनों स्टेप में आप अपना नाम दर्ज करेंगे तो जो यहाँ फुल नाम है वह यहाँ पर शो हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ देखने को मिल जाता है कि आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर वही मोबाइल नंबर यहाँ री एंटर करके कंफर्म करेंगे। इसके अलावा भी कोई आपके पास नंबर है अल्टरनेट नंबर तो यहाँ से दे सकते हैं या फिर इसको छोड़ सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान देंगे कि यहाँ जितने भी स्टार मार्क लगा हुआ है इन सभी को भरना अनिवार्य है और जिन पे नहीं लगा है उसको भर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। फिर नीचे में यहाँ आएंगे तो आपको अपना ईमेल आईडी भरना है, फिर ईमेल आईडी री एंटर करके और कंफर्म करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको कैप्चा दिख जाता है और ठीक उसके सामने यहाँ एक कैप्चा बॉक्स दिख जाता है। यह कैप्चा इस कैप्चा बॉक्स में एंटर करेंगे। एंटर करने बाद यहाँ नीचे में आपको 7 नेक्स्ट का एक टैब दिख जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से एक पॉपअप शो होता है अपने डेटा को लेके, तो यहाँ आप ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अगला जो स्टेप है वह फ़ोटो एंड सिग्नेचर का है। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे कि जो आपका फ़ोटो है वह उसका साइज यहाँ ऊपर में आपको देखने को
मिल जाता है। इसके साथ ही फ़ोटो और सिग्नेचर रिलेटेड यहाँ से गाइडलाइंस दिया हुआ है, तो इसको आप डाउनलोड करके ज़रूर एक बार चेक कर लेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। कहते हैं कि जब आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर शो होगा। इसके साथ ही जो ही आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ शो होगा। और फोटो और सिग्नेचर के ठीक सामने यहाँ एक एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ कॉर्नर में आएंगे तो एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करने के बाद जो अगला डिटेल फिल करने का ऑप्शन है वह ओपन हो जाता है। तो ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से अपना सर्किल सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट पे जिम ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि सिटी का नाम दिख जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी सर्किल में अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपके सिटी के अकॉर्डिंग तो आप अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे में आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग उस सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि बताना है कि जो 10th और 12th का मार्कशीट है वह लोकल लैंग्वेज स्पेसिफाइड है कि नहीं। तो यहाँ आप यस पर क्लिक करेंगे या फिर नो पर क्लिक करेंगे। इसके साथ ही यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ से आपका जो सब कास्ट है वह सलाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि यदि EWS के कैंडिडेट है तो 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट है वह अपलोड करना होगा। इसके साथ ही यदि आप ऑलरेडी ट्रेनेड अप्रेंटिस किए हैं SBI से तो यहाँ यस करेंगे, जानकारी देंगे, या फिर नहीं किए हैं तो नो करके आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही इसके नीचे में यहाँ आएंगे तो देख सकते हैं कि डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो यहाँ यस करेंगे और इसका जानकारी देंगे, या फिर नो करके आगे बढ़ सकते हैं। यह सभी भरने बाद यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि यदि आप मैंडेटरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ यस करेंगे, नहीं करते हैं तो यहाँ नो पे क्लिक करेंगे। इसके साथ ही यहाँ ऑलरेडी आपको सिटीजनशिप सिलेक्टेड मिल जाएगा। डिवोर्सड वुमेन है या फिर वुमेन जुडिशियली स्प्रेड है, इस तरह के हैं तो आप इस पे या फिर रीमैरिड किए हैं तो इस तरह के है। यदि कैंडिडेट है तो आप यहाँ से जानकारी देख सकते हैं या फिर नो करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर एक सर्विसमैन श्रेणी से आते हैं तो यहाँ यस करेंगे या फिर नो करके जानकारी आगे बढ़ेंगे। सेम इसी प्रकार से यह सभी जानकारी आप बारी बारी से पढ़ के और जो आप पे लागू होता है वह यस करके और जानकारी देंगे या फिर आगे बढ़ते जाएंगे। पुनः यहाँ पर आएंगे तो जो आपका PT एग्ज़ाम सेंटर है वह यहाँ से सेलेक्ट करना है। स्टेट तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे में आएंगे तो सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम सिटी आपको यहाँ से सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से आएंगे तो मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको सिटी सेलेक्ट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेम उसी प्रकार से मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको सेंटर सेलेक्ट करना है, सेंटर सिटी तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यह सभी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे में आएंगे तो यहाँ आपको आई कन्फर्म का एक बॉक्स दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ से एक ID प्रूफ सेलेक्ट करना है तो आपके पास जो भी है वह ID प्रूफ यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो भी ID प्रूफ सेलेक्ट करेंगे जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसका नंबर यहाँ नीचे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ देख सकते हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि PT और मेंस का जो सब्जेक्ट है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे में आएंगे तो फिर आपको यहाँ से डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है तो यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और ईयर सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके साथ ही आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल है तो मेल पे सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे सेलेक्ट करेंगे। ट्विंस ब्रदर या सिस्टर है तो यहाँ यस करेंगे और उसका जानकारी देंगे या फिर नो करके आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही यहाँ आएंगे तो आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है, अनमैरिड है, विंडो है, जो डिवोर्स है, जो भी है उस पर आप यहाँ उस बॉक्स में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आपको अपना फादर्स नेम, फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम एंटर करना है, फिर यहाँ से लास्ट नेम एंटर करेंगे। फिर सेम उसी प्रकार से यहाँ से मदर
फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, फिर मिडिल नेम एंटर करेंगे, फिर लास्ट नेम एंटर करेंगे। इसके साथ ही यदि स्पाउस का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं, यह मैंडेटरी नहीं है। फिर इसके साथ ही यहाँ आएंगे तो आपको एड्रेस फिल करना है, विलेज का नाम, पोस्ट का नाम, फिर आपका जो पीएस या ब्लॉक है वह फिल करेंगे। फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे और यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यह सभी फिल करने के बाद फिर नीचे में आपको अपना पिन कोड यहाँ एंटर करना है। और यदि आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर एक बॉक्स मिल जाता है। इस बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो जो आपका परमानेंट एड्रेस में डिटेल फिल है सेम वही कोरस्पोंडेंस एड्रेस में फिल हो जाता है। यह सभी जानकारी फिल करने के बाद यहाँ आएंगे तो आपको टीयर डिटेल का टैब मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे। जो ही वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा और पॉपअप के माध्यम से कुछ इस प्रकार से आपको सूचना भी मिल जाएगा। फिर यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ अगला जो ऑप्शन है वह आपको 7 नेक्स्ट का यहाँ टाइप मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अगला जो डिटेल है वह आपको फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से इसमें आपको बेसिक जानकारी फिल करना है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज रिलेटेड। तो यहाँ फर्स्ट में आएंगे तो आपको जानकारी देना है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वह अपेयरिंग है, पासेड है, जो भी है वह आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि किस सब्जेक्ट या स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन पास किए हैं। फिर यहाँ अपने कॉलेज का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करेंगे। फिर इसके साथ ही यहाँ से आपको डे, मंथ, ईयर सेलेक्ट करके बताएंगे कि किस सन में आपने पास किया था। इसके साथ ही यहाँ से आपको परसेंटेज एंटर करना है। फिर यहाँ से ग्रेड बताना है कि आप फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं कि सेकंड डिवीज़न से पास किए हैं। इसी प्रकार से सेम यदि कोई इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है तो यहाँ से उसका जानकारी दे सकते हैं। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसका भी जानकारी सेम इसी प्रकार से फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोई है तो उसका भी जानकारी यहाँ से फिल करेंगे। इसके अलावा यदि कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसका भी जानकारी आप यहाँ से फिल करेंगे। फिल करने के बाद यदि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ से प्रेजेंटली वर्किंग और यहाँ से डिजिग्नेशन किस पद पर आप काम कर रहे हैं वह जानकारी देंगे। इसके साथ ही क्या अभी प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं तो यहाँ से यस करेंगे या फिर नो करेंगे। और जो भी आपका पीरियड है सर्विस का वह जानकारी यहाँ से कब तक किया है वह फिल करेंगे। फिर आपका ड्यूटी नेचर कैसा था, रीज़न आपको बताना है कि क्यों छोड़ दिए। फिर आपको यहाँ से एक्सपीरियंस का ईयर बताना है कि कितने साल आपने काम किया है। टोटल एक्सपीरियंस आपको यहाँ मंथ में बताना है। इसके अलावा अदर भी सर्विस में है तो यहाँ से ऐड मोर पर क्लिक करके और भी जानकारी फिल कर सकते हैं। फिर नीचे में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग किए हैं तो यहाँ यस करेंगे, कहाँ किए हैं यह सभी जानकारी यहाँ फिल करेंगे। फिर आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, पढ़ना कौन सा आता है, लिखना, स्पीक, यह तीनों आपको जो लैंग्वेज जिस तरह से आपको नॉलेज है उसका जानकारी यहाँ पर देंगे। और फिर यहाँ वैलिडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे और फिर वैलिडेट हो जाने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ओपन हो जाता है प्रीव्यू का सेक्शन। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं और अभी तक जो भी जानकारी आप फिल किए हैं उसको एक बार आप ज़रूर मिलान कर लेंगे। मिलान करने के बाद नीचे में आएंगे तो यहाँ मिलान करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ आई डिक्लेरेशन का बॉक्स दिख जाएगा। इसका आउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का एक टैब दिखेगा, इस पर अब जो अगला स्टेप है वह डॉक्यूमेंट्स अपलोड का है। तो आपको यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी एक सादे पेपर पर अपना थंब लगा लेंगे और उसका जो इमेज है वह आपको यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके और अपलोड करेंगे। फिर आपको हैंड राइटिंग एक सादे पेज पर लिख लेंगे और लिखने के बाद यहाँ से उसका फ़ोटो खींच के और उसका जो इमेज है वह चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग एक गाइडलाइन दिया हुआ है तो इसको आप डाउनलोड करके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। नीचे में आएंगे तो यहाँ एक कैप्चा बॉक्स दिख जाता है। यह कैप्चा बॉक्स इस बॉक्स में आप फिल करेंगे और यहाँ अगले ऑप्शन के लिए 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप जो ही 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वह सक्सेसफुली यहाँ से
सबमिट हो जाता है और सबमिट होने बाद आपको जो भी डिटेल अभी तक आपने फिल किया है वह सभी यहाँ शो होता है। और यहाँ कॉर्नर में आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इस पर क्लिक करके और इसका प्रिंट। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।